हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने अभी तक टेंस को अच्छे से समझ लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट को इसको जान लिया है कि हम टेंस को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन कौन सी हम वहाँ पे वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, किसमें आईएनजी लगाएंगे, किसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने अलग अलग क्लास में जाकर उसमें पढ़ी है। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। और आपने अगर अब तक उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखिए और उनसे समझिए, सीखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी बच्चा, अगर छोटा है चाहे बड़ा है, कैसा भी है, अगर वो टेंस पढ़ना चाह रहा है तो इन वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। ये आपके लिए काफी फायदेमंद है। आपके पेरेंट्स भी चाहते होंगे कि आप अंग्रेजी पढ़ना सीखे, बोलना सीखे और अच्छे से समझे और अच्छे मार्क्स लेके आए। तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको शेयर कीजिए। जिन भी बच्चों को अंग्रेजी सीखनी है उन तक आप शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को, ताकि वहां तक ये चीज पहुंच सके। ठीक है, और अगर आप चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस के अंदर आज मैं बताऊंगा आपको पूरे जितने भी 12 टेंस हैं हमारे, उनका सार मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। ठीक है, देखिए टेंस टेंस होते हैं काल या फिर समय। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक होता है भविष्य काल। तीनों काल हैं और तीनों काल में कोई भी घटना होती है उसे हम बताते हैं तो हम किसकी सहायता से उसको अच्छे से समझ पाते हैं? टेंस की सहायता से हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं। तो देखिए हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। आज हम इसे टेबल की सहायता से समझेंगे कि कौन सा टेंस किस जगह कैसे यूज करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करेंगे, कौन सी हम वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। टाइम एंड टेंस यानी काल और समय होता है, इसकी आज टेबल की सहायता से हम इसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल टेंस, सिंपल क्या होता है? मैंने बताया था साधारण। इसकी पहचान क्या है? ता ती ते, यानी कि सिंपल किसी भी समय में कोई भी घटना हो रही होती है तो वो आती है सिंपल टेंस के अंदर। ठीक है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि रहा रही रहे, कोई भी चीज कंटिन्यूटी में हो, चल रही हो या घटना हो रही हो तो वो चीज आएगी कंटिन्यूअस के अंदर। और कंटिन्यूअस में एक कॉमन चीज है, क्या है कॉमन चीज? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट होता है जो चुका लिया दिया, कोई भी कार्य किसी भी समय में हो चुका हो तो वो आएगा परफेक्ट टेंस के अंदर। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कॉमन है क्योंकि जहां पर भी कंटिन्यूअस आ जाता है वहां पर आईएनजी आपको लगा देना है। ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी समय से रहा रही रहे, कोई भी कार्य किसी समय से चल रहा हो वो आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। अब देखिए हम जानते हैं कि ये कहाँ का यूज करेंगे हम, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल क्या चीज है हमारी? सिंगुलर होते हैं सब्जेक्ट, प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट। ये दोनों सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य को करने वाला। हम पहचान कैसे करेंगे उसकी? पहचान हम करेंगे कि कौन या किसने। हिंदी में सेंटेंस लिखा है, उसको हमने पढ़ा है, जैसे कि राम खाना खाता है, तो कौन खाता है? जब कौन और किसने, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो कौन या किसने का जवाब जब हमें मिलता है तो वो आता है हमारा सब्जेक्ट। तो ये है हमारी पहचान करने की सब्जेक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने भी एक क्लास ले रखी है, उसमें आपको अच्छे से बता रखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल क्या होते हैं। तो जो भी बच्चा सीखना चाहता है आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए, आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिंगुलर और प्लूरल ये सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एक वचन करता और बहुवचन करता, इनके साथ में कब और कैसे हम यूज करेंगे। देखिए सिंगुलर जब है तब सकारात्मक वाक्य में, प्रेजेंट सिंपल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे आप इस तरीके से इस टेबल को समझने का प्रयास करना। ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट का ये सिंपल है, तो इसमें ये हेल्पिंग जो वर्ब है हमारी यूज होने वाली है। सिंगुलर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगेगा। ठीक है, और एस ईएस का नियम भी मैंने आपको बता रखा है, अलग से क्लास लेकर बता रखा है, ध्यान रखना, उसमें आप अच्छे से समझ लेना इसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, यानी कि वर्ब की फॉर्म में एस और ईएस लगानी है। कब लगानी है? दो कंडीशन है इसके लिए।
क्या एक तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो और वाक्य सकारात्मक हो, क्या हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो और वाक्य क्या हो, सकारात्मक हो, तब हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे। कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, क्लियर। या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कब लगाएंगे डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वाक्य नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोनेगेटिव हो, यानी कि सकारात्मक नहीं होकर वो क्या हो, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव हो, तब हम डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वहां पे एस यस नहीं लगाएंगे। तो एस यस कहाँ लगा मेरे दोस्तों, केवल और केवल कहाँ लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस यस सिंगुलर में। कौन से सिंगुलर में, प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर कर्ता के साथ, और जब वो वाक्य सकारात्मक हो तब लगेगा, क्लियर। जब बहुवचन करता हो हमारा प्लूरल, यानी कि वी यू दे, तब क्या करेंगे हम, और आई के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर सकारात्मक वाक्य है तो वहां पर डू नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर सकारात्मक नहीं होकर नेगेटिव है तो डू नॉट लगाएंगे, क्लियर। अगर नकारात्मक है तो नॉट, इंट्रोगेटिव है तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्लियर। और कैसे लगेगी, जब इंट्रोगेटिव बनता है, क्या से शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद में लिखते हैं, क्लियर। और फिर उसके बाद में आ जाती है वर्ब आ जाती है और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। तो हमें ध्यान है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव हो तो क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, इसे समझिए आसानी से, आप लगातार इसे देखते रहिए, स्किप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ चीज भूल जाएंगे, इसलिए आप लगातार इसे देखते रहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस नाम आती, मैंने क्या बताया था आपको, कंटिन्यूअस यानी कि इंजन, ठीक है। कोई चीज चल रही है तो बिना इंजन के नहीं चलती है, तो आपको क्या लगाना है, इंजन यानी कि आईएनजी लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारे यहाँ पे, क्या लगेगी, इज लगेगी, क्या लगेगी, इज लगेगी। और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। मैंने बताया था आई कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा स्पेशल रहता है, और आई के साथ क्या लगेगी, यहाँ पे एम लगेगी। और इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी। मैंने यहीं पे लिख दिया है क्योंकि ये चीज हर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कॉमन है, क्लियर। और प्लूरल यानी कि बहुवचन करता हो तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज। दोस्तों ये घोल के पी जाइए आप अच्छी तरीके से कि कंटिन्यूअस आ गया तो आपको आईएनजी लगाना है, सिंगुलर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंगुलर में इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है और प्लूरल के साथ आर आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए परफेक्ट की बात हम करें तो परफेक्ट में आपको एक चीज कॉमन आएगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा, हैज और हैव का हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करेंगे। सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो हम हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल जब सब्जेक्ट है हमारा तो हैव का यूज हम करेंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आए तो हमें दो चीज ऐड करनी होती है यहाँ पे, सिंस और फॉर का यूज यहाँ पे होता है, क्लियर। और एक और चीज क्या लगता है, कोई भी कार्य किसी समय से रहा हो, किसी समय से हो रहा हो, तो वहां पर सिंस और फॉर का यूज करना होता है हमें, यानी कि सिंस मंडे ट्यूसडे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो सिंस का यूज, उसके बाद में वो समय लिखना है। और अगर पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है तो फॉर का यूज करना है आपको, 2 घंटे 4 घंटे 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी है उसमें फॉर का यूज करके फिर वो समय लिखना है, क्लियर। और हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन, क्लियर दोस्तों। यानी कि जो परफेक्ट के अंदर है उसके आगे हम बीन लगा देंगे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और एक और चीज, कंटिन्यूअस नाम आ गया तो आपको आईएनजी इसमें जोड़ देना है, क्लियर। तो ये हमारा था प्रेजेंट का, प्रेजेंट के चारों टेंस इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब और हमारी ये कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म होगी, ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है, क्लियर। एक बार फिर बता दूं मैं आपको, सिंपल के अंदर सिंगुलर में सकारात्मक वाक्य हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कब होगी, जब नकारात्मक और प्रश्नवाचक होगा। और प्लूरल के अंदर सकारात्मक वाक्य में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ है, सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्लियर। अब आते हैं हम पास्ट टेंस की ओर। तो देखिए पास्ट टेंस हमारा ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज ध्यान रखना।
बिल्कुल सिंपल टेंस है ये पास्ट का टेंस। इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि सिंपल टेंस में यहाँ पे अगर सकारात्मक वाक्य है, साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, कोई भी नेगेटिव नहीं है उसमें, या फिर वो कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है और पास्ट की बात है, तब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यही पास्ट की खास पहचान है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, केवल और केवल किस में आती है, पास्ट के, सिंपल के, सकारात्मक में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, या नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है, तब आपको क्या लगानी है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्लियर। अब देखिए अगला पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट के कंटिन्यूअस में क्या होगा, सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, आई के साथ भी वाज लगेगा, मैंने बताया था आई हमेशा स्पेशल रहेगा इसमें, और प्लूरल के साथ वर लगेगा। वी यू दे, वी यू दे वर, यानी देवर। देवर से आपको ध्यान रखना है कि वी यू दे प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर लगाना है तो देवर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, देवर बन जाएगा। पास आई के साथ भी वाज और प्लूरल के साथ वर हो जाएगा। क्लियर, ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अगला देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट और ये परफेक्ट टेंस, पास्ट और परफेक्ट टेंस, इसमें लगेगी केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नवाचक वाक्य हो, आपको क्या लगाना है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आपको कौन सी लगानी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है दोस्तों। अगला देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपको क्या करना है, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। क्या लगानी है आपको, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगानी है, आईएनजी लगाना है, यानी कि इंजन आपको लगाना है। जो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब रहती है वही परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन के साथ हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अगला है अपना टेंस फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। तो देखिए फ्यूचर टेंस की क्या खासियत है, मैंने बताया था आपको, आई और वी। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, अब आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। क्लियर, क्या लगेगा, आई वी के साथ में, आई वी के साथ में क्या लगेगा, शेल लगेगा, बाकी सब के साथ में विल लगेगा। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे क्या चीज और ऐड हो जाती है, वो चीज आपको छोटे से छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस आई वी के साथ शेल, यानी कि फ्यूचर सिंपल के अंदर आई वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो आई वी के साथ शेल भी लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा, और क्या लग जाएगा इसके साथ में, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी। क्लियर। अगला देखिए आई वी के साथ शेल है, परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है दोस्तों। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है तो क्या लगेगा इसके अंदर, फ्यूचर का कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आई वी के साथ शेल है और बाकी सबके साथ विल है और लगेगा। क्लियर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपको क्या लगाना है, आई वी के साथ शेल हैव बीन, क्या लगाओगे, शेल हैव बीन। ठीक है, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन। और आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस नाम आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको जोड़ना है। क्लियर। और यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। क्या है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे क्या आएगा, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर के सिंपल, आपको पूरे फ्यूचर टेंस में एक चीज ध्यान रखनी है, आई वी के साथ शेल लगाना है, बाकी सब में विल लगा देना है। क्लियर। और इसके आगे कंटिन्यूअस में शेल भी, विल भी, और यहाँ पे शेल हैव, विल हैव, और एक बार यहाँ पर शेल हैव बीन, विल हैव बीन। तो एक बार मेरे साथ सभी हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे आप, प्रेजेंट सिंपल, तो तैयार हो जाइए बोलने के लिए। मैं आपको जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको रिपीट करना है। ठीक है दोस्तों। देखिए प्रेजेंट सिंपल डू डज, प्रेजेंट सिंपल डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस has been, have been, present perfect continuous has been, have been, past simple did, past simple did, past continuous was, were, past continuous was, were, past perfect had, past perfect had, past perfect continuous had been, past perfect continuous had been, past perfect continuous had been, फ्यूचर सिंपल आई वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल,
IV के साथ shall, बाकी सब के साथ will। फ्यूचर कंटिन्यूअस IV के साथ shall be, बाकी सब के साथ will be। फ्यूचर कंटिन्यूअस IV के साथ shall be, बाकी सब के साथ will be। फ्यूचर परफेक्ट IV के साथ shall have, बाकी सब के साथ will have। IV के साथ shall have, बाकी सब के साथ will have। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस IV के साथ shall have been, बाकी सब के साथ will have been। IV के साथ shall have been, बाकी सब के साथ will have been। और एक चीज कॉमन जो है सभी के अंदर, कंटिन्यूअस में ing, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस में ing। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी और आप इन सभी के एक एक उदाहरण करिए, सभी के 6 प्रकार के सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में उनको लिखिए आपने कौन कौन से सेंटेंस बनाए हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें बनाने में, आपको सब्जेक्ट पहचानने में या फिर ऑब्जेक्ट पहचानने में या हेल्पिंग वर्ब में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए कि आपको कैसे लग रही है क्लास और आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है। और अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले नए वीडियोस आपका अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और लाइक शेयर करना नहीं भूले, शेयर करिए उन बच्चों तक जो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्लासेस हैं, आप इनको शेयर कीजिए। और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां जाकर आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं कंटिन्यूटी के साथ और वो भी बिना एड के। ठीक है दोस्तों।